Hello students, good morning. You have completed your 3 lesson of science. Now we will start the 4th chapter of science, materials, metals and non-metals. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. ठीक है, आप लोग कई तरह के मटेरियल्स के बारे में जानते हो, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया. ठीक है, सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1. आप लोग को कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं 4.1 टेबल में, जैसे आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर. ठीक है, कैन यू नेम दी मटेरियल्स विच आर मेटल. क्या आप लोग बता सकते हो इसमें से कौन से मटेरियल है जो वो मेटल्स हैं. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल. अगर आप बता सकते हो इनमें से कि कौन से मेटल्स हैं तो ठीक है, और बाकी के जो रह जाएंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. मेटल्स और नॉन मेटल्स को इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे आगे डिफरेंस बताए गए हैं उसमें. ठीक है, रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. जैसे कि लस्टर होती है मेटल की, चमक मतलब, और उसकी हार्डनेस जो होती है ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है. ठीक है, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की. हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बिटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड, अ शॉवल एंड एक्स. आप लोगों ने देखा होगा, ब्लैकस्मिथ होते हैं लोहार. जो लोहार होता है वो क्या करता है, आयरन पीस को पीट के क्या करता है, बीटिंग कर करके आयरन के क्या करता है, आर्टिकल्स बनाता है. जैसे लाइक स्पैड हो गया, शॉवल हो गया, एन एक्स हो गया. जैसे हम खेतों में काम करते हैं, जैसे खेतों में जिन उनसे काम करते हैं ना हम, जैसे कही होगी और वो खुरपी वगैरह होगी, तो ये किससे बने होते हैं, आयरन से बने होते हैं. डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग. क्या तुम पता लगा सकते हो कि आयरन को जब बीट किया जाता है तो इनकी शेप में कैसे चेंज आता है. वुड यू एक्सेप्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग. क्या अगर हम वुड लॉग को, मतलब लकड़ी के पीस को भी अगर हम ऐसे ही पीटते हैं इसमें, और किसी लोहे की चीज़ को अगर पीटते हैं तो इन दोनों में सेम चेंज आएगा. ठीक है, लेट अस फाइंड आउट. ये अब पता लगाते हैं. इसमें एक्टिविटी दे रखी है, देखो क्या है. टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड. क्या क्या लिया है इसमें, देखो आयरन नेल, कोल पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड. फिर क्या क्या, बीट द आयरन नेल विद अ हैमर. आयरन नेल को क्या किया, हैमर से बीट किया. ठीक है, बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस. बस इसमें ये बता रखा है कि अगर आप ये वाला प्रोसेस कर रहे हो, आयरन को बीट करने का प्रोसेस कर रहे हो, तो क्या करो कि उससे मतलब आप लोगों को हर्ट ना हो. ट्राई टू हिट हार्ड, जोर जोर से पीटेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले द एल्यूमिनियम वायर और ऑल्सो, एल्यूमिनियम वायर को भी ऐसे ही बीट करेंगे. देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन कोल पीस को भी ऐसे ही पीटेंगे. फिर पेंसिल लेड को भी, और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंज आता है. ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल. ये तुम्हें मटेरियल दे दिया, आयरन नेल में क्या चेंज आया और कोल पीस में क्या चेंज आया, एल्यूमिनियम वायर में और पेंसिल लेड में. ठीक है, इसके बाद है यू सा दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग. तुम देखोगे कि आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर को बीट करने पे जो चेंज आया वो देखोगे तुम. ठीक है, इफ दे वर बिटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स. अगर तुम इसको जोर जोर से पीटते हो तो इसको क्या होगा, ये शीट्स में चेंज हो जाएगा. यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. अब तुम्हें पता है कि तुम इसके बारे में जानते हो, जो सिल्वर फॉयल है जिससे मतलब स्वीट वगैरह की डेकोरेटिंग होती है. यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड. एल्यूमिनियम फॉयल के बारे में तुम जानते हो जिससे फूड को पैक किया जाता है. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. देखो इसको अंडरलाइन कर लेना. ये द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, मतलब जिस मेटल्स को हम बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी. ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, व्हाट इज मेलेबिलिटी. ये चैप्टर स्टार्ट जब तुम करोगे ना तो लेसन रीड हम जब करेंगे तो बीच में जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं करवाती रहूंगी, वो तुमने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया, व्हाट इज मेलेबिलिटी. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. This is a characteristic property of metals. As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. अब आप लोगों को पता है कि जो कोल होता है, पेंसिल होता है, ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं शो करते. कैन वी कॉल दिस मेटल्स, तो हम क्या इनको मेटल्स बोल सकते हैं. कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट. अब देखो क्या है,
जो हॉट मेटालिक पैन होता है विच इज़ विदाउट प्लास्टिक, जो बिना प्लास्टिक के होगा और या फिर बिना हैंडल के होगा, तो वो तुम्हें हर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? ठीक है, ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और ए प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। क्या होता है, जो पैन होता है, पैन में अगर हैंडल लगा होता है तो वो क्या करता है, हमें मतलब हमें क्या करता है, वो हॉट से बचाता है, मतलब गर्म नहीं लगता। अगर उसमें हैंडल ना हो तो वो हमें गर्म लगता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड और प्लास्टिक। तो इस एक्सपीरियंस से हम ये बताएंगे कि हम कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में, वुड और प्लास्टिक के बारे में क्या कह सकते हैं, कि अगर किसी पेन का वुड का हैंडल है या फिर प्लास्टिक का हैंडल है तो वो हीट मतलब कंडक्शन ऑफ हीट को, मतलब हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट क्या है। ठीक है, तो क्या है, यू मस्ट हैव सीन अ इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ हैंडल्स डज इट हैव, व्हाई, लेट अस फाइंड आउट। आगे इसकी एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको तुम एक बार रीड कर लेना क्या है इस एक्टिविटी में। ठीक है, पहले से थोड़ा सा कुछ चैप्टर रीड करके रखा करो ताकि तुम्हें आगे समझने में दिक्कत ना आए। अगर यहाँ तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।